आसिफ मुनीर कह रहे हैं वही पूछ। अरे डीजीएमओ बता चुके हैं तो हम क्यों पूछें? हमें अपनी सेना पर भरोसा है, हमें अपनी सरकार पर अब भरोसा नहीं है। किसी बताते नहीं है, जवाब नहीं देते, ऑल पार्टी मीटिंग्स में नहीं आते, विशेष सत्र नहीं बुलाते, डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने की हिम्मत नहीं करते। क्या डर है प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप का? क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्या वीजा कैंसिल हो जाएगा उनका? ऐसे बोले विदेश मंत्री आकर बोले, क्यों डरते हैं? क्या मोदी जी का वीजा कैंसिल होने का अब भी डर है उनको? अब नहीं होने वाला कैंसिल, हम आपको लिख कर दे सकते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल है, इसका जवाब मुझे लगता है सरकार को देना चाहिए। एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ इस युद्ध में। ऐसा की स्थिति कैसे आ गई? आईएमएफ ने युद्ध के बीच पाकिस्तान को लोन दे दिया। ये स्थिति कैसे आई कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ? विश्वगुरु हैं आप। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने ये सिला दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। अरे भाई, उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से, बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई? चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। एक पैगाम दे दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 टिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही मतलब वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ। बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुम पहले कहते हो ऐसे आ रहे हैं, हट जाओ, रुकते जो एक ही गल हुई, यही किया ना जी। जो पाकिस्तान के मंत्री हैं इसाक डार साहब, उनका कहना है कि हमें तो उन्होंने सूचित किया नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। किसको उन्होंने जानकारी दी थी कि हम आपको अटैक करने वाले हैं? तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब पाकिस्तान इन्हें क्लीन चिट दे रहा है और अब ये पाकिस्तान की क्लीन चिट पे निर्भर होंगे, देख लीजिएगा। यूं तो दुश्मन है पाकिस्तान, लेकिन जब क्लीन चिट देता है तो दोस्त हो जाता है। ये क्या चल रहा है साहब? ये चल क्या रहा है? यही तो हम जानना चाहते हैं। पाकिस्तान के चैनल्स पे जरा कांग्रेस के किसी लीडर का नाम आ जाए तो उछल कूद पूरे आपके यहां शाम को प्राइम टाइम पे सब उछल रहे होते हैं।
नहीं, हंसो मत, उछल ही रहे होते हैं सब। देखिए पाकिस्तान के टीवी पर कांग्रेस के नेताओं का बयान, अब देखिए पाकिस्तान के टीवी पर एस जयशंकर का बयान। उछलेंगे आज टीवी पर, होगा प्राइम टाइम डिबेट, बताइए।